गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि मेघों का आगमन हो गया है, यानी गांव में शहरी दामाद आ चुके हैं। तुलनात्मक वर्णन किया गया है यहाँ पर। और उनके आने पर, यानी पहली बात तो मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या, वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। उसके बाद ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश मतलब गांव का वातावरण कैसा होता है, कैसे अतिथि का स्वागत किया जाता है, कैसे उनके आने पर पैर धुले जाते हैं, कैसे उनके आने पर पूरे गांव में उल्लास उत्सव का माहौल होता है, किस तरह से वह मेहमान किसी एक घर का मेहमान ना होकर के पूरे गांव का ही मेहमान होता है, कैसे उनकी जब एंट्री होती है, जब वो प्रवेश करते हैं तो गांव के छोटे छोटे बच्चे खुशियों को जाहिर करते हैं। उसके बाद गांव के आम ग्रामीण वासी उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले अभिवादन करते हैं घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य। जब वो घर में जाते हैं तो उनका पैर धुला जाता है। हाँ, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे लता रूपी पत्नी, यानी पत्नी जो है पूरे 1 साल के बाद उसके पति उससे मिलने आए हैं तो वह कितना शर्मा रही है और नाराज़ भी हैं। नाराज़ किस लिए है? क्योंकि पूरे 1 वर्ष के बाद दामाद जी यानी उसके पति उससे मिलने आए हैं। क्या 1 वर्ष में आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? ऐसा पत्नी सोचती है, लेकिन वह सामने से आकर के नहीं बोल सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वह कैसे बोलेंगे, इसलिए वह शर्मा जाती है और किवाड़ यानी दरवाजे की ओट से छुप करके, दरवाजे के पीछे से छुप करके वह शिकायत करती है। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। यहाँ ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल क्यों? क्योंकि घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है वह अनुभवी कहा जाता है, उसको सम्मानित व्यक्ति होता है। जैसे जो पीपल होता है, पीपल का पेड़ अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो वह काफ़ी पूजनीय है, वो पूजा भी लोग करते हैं, उसकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। और वैसे भी वह सबसे उम्र में सबसे लंबा, जैसे उसकी उम्र सबसे लंबी बताई जाती है पीपल के पेड़ की, तो इसलिए भी वह और पेड़ों की तुलना में उसको बूढ़ा पीपल कहा गया। तो जैसे हवाएं आती हैं तो बूढ़ा पीपल जो होता है, जो बहुत बड़ा हो गया होता है, उसकी बहुत सारी तने और डालियाँ होती हैं, है ना, वो सब इसकी वजह से सबसे बड़ा होता है। तो वह जल्दी, सबसे पहले हवा का असर किस पे होता है? उसी के ऊपर होता है, तो वह झुकता है, उठता है। वैसे ही जैसे लगता है कि वह अभिवादन कर रहा हो। जुहार एक शब्द का प्रयोग हुआ था जिसका अर्थ होता है अभिवादन करना। बोली अकुलाई, अकुलाई मतलब बेचैन होकर के। लता, लता, लता कौन है? उस घर की लड़की है, उस घर की बेटी है, तो लता रूपी पत्नी है ना। तो कभी पूछे कि लता कौन है, तो शहरी दामाद की पत्नी है, मेघ रूपी शहरी दामाद की पत्नी है, या घर की बेटी है ना। आप इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद उसका स्वागत करते हैं और वो बोलती है कि मतलब क्यों 1 बरस के बाद आए हैं, उतने देर में हर्षाया, हर्षाया मतलब हर्ष, खुशी, खुश होकर के। ताल जो है, तालाब भी खुश है। तालाब क्यों खुश है? कि जब बारिश होगी तो तालाब पूरा पानी से भर जाएगा। और यहाँ पर दूसरे अर्थ में हम क्या कहेंगे, दोबारा बताते हैं, बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या बताया था मैंने कि पानी परात भर करके ऐसा लगता है जैसे उस घर का कोई अंतरंग सदस्य, बहुत खास सदस्य या विश्वास पात्र नौकर या फिर साला पानी भर के परात में दामाद जी का पैर धोने आया हो। कारण हमने बता दिया था। इसके बाद दिया है, अब इसके बाद पति और पत्नी का मिलन होता है, यानी मेघों का जो बारिश होने लगती है, तो वहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से दामिनी बिजली चमकती है। देखो ये पंक्ति में क्षितिज क्या होता है। क्षितिज जैसे जैसे आप एक जगह पे खड़े हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। हॉरिजॉन आप पढ़े होंगे तो लगता है कि धरती और आकाश का मिलन एक काल्पनिक स्थल है, काल्पनिक स्थल जहाँ पर ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अटारी, अटारी मतलब छज्जा, छत। अच्छा, पहले के समय में गांव पे भी छत के ऊपर कोठरी, छोटी सी कोठरी बनाई रहती थी। दामिनी मतलब बिजली, दमकी मतलब बिजली चमक रही है। अब माहौल क्या है कि अब पति पत्नी छत पर गए हैं और जोर से बिजली चमक रही है, कड़कड़ा रही है बिजली, और
गहराई, गहराई मतलब और मतलब जैसे बादल, गहरे गहरे बादल छा गए हैं और काले गहरे बादल घने हो गए हैं और बिजली चमकने लगी है। और छज्जे पर जब वो चढ़ते हैं तो वहाँ पर क्षितिज, क्षितिज क्या, जहाँ पे मिलन होता है ना धरती आकाश का, तो यहाँ पर क्षितिज किसके लिए प्रयोग किया गया है? लता रूपी पत्नी और मेघ रूपी दामाद जब दोनों छत पर जाते हैं तो दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। और उस समय का माहौल कैसा है कि छत पर पति और पत्नी गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जोर से बिजली चमक रही है और जो बादल है वो और गहरे काले हो गए हैं। क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, गांठ खुल गई। गांठ खुल गई मतलब मन में जो शंकाएं होती हैं, जो किसी के प्रति कोई संदेह होता है या कोई डाउट होता है कि मेरे पति लगता है मुझे भूल गए हैं, वह तो मुझसे मिलने ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा जब कुछ होता है तो उसे कहते हैं संदेह। ठीक है, तो वो कह रही है गांठ खुल गई, यानी मन में जो शंका थी वह अब हट गई कि मुझे क्षमा करो। यानी कि जब उन्होंने कहा ना कि बरस बाद सुधीरिनी, बहुत एक साल के बाद, बहुत साल मत लिख देना, एक साल के बाद आपको अब फुर्सत मिली है जो आप मेरा हालचाल लेने आए हैं। तो पति ने भी कुछ कहा होगा, कुछ बताया होगा अपने बारे में कि क्यों देर हो गई, है ना, क्या कारण है, भाई हमेशा तो आ नहीं सकते, तो कुछ कारण, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। तो जब दोनों लोग का मिलन होता है तो वह माफ़ी मांगती है, पत्नी अपने पति से या लता रूपी पत्नी अपने मेघ रूपी पति से माफ़ी मांगती हैं कि अच्छा मुझे माफ़ करिए, मेरे अंदर जो शंका थी वह दूर हो गई, भ्रम था वह दूर हो गया। और बांध टूटा। जब इस तरह की बातें हुई दोनों लोग के बीच में तो जो भ्रम का बांध था वह टूट गया और झरझर मिलन के अश्रु ढरके मतलब ढुलक, क्या बोलते हैं, निकलना, आंखों से आंसू निकलने लगे। कौन से आंसू निकलने लगे? मिलन, दोनों लोग का मिलन हुआ और झरझर आंखों से दोनों आंसू निकलने लगे। अब देखो इसका दूसरे अर्थ में क्या बोलेंगे कि जब मेघ छा गए, बारिश होने लगी, है ना, तो ऐसा लगा कि धरती और आकाश बिल्कुल एक हो गए हैं। और सबने जो है मेघ से माफ़ी मांगी कि अच्छा हमसे गलती हो गई, आप इतने दिन बाद आए तो हमें भ्रम हो गया, सारे जो लताएं थी वो फिर से खिल उठी, है ना, और प्रकृति फिर से आनंददायक हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दोनों का जब मिलन होता है तो भ्रम टूट जाता है, आंसू गिरने लगते हैं, और यहीं पर इस कविता का अंत होता है। ठीक है, ये कहानी कविता खत्म होती है। कुछ चीज़ें हैं इस लास्ट वाले में भी, वो तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, बोल रहे हैं, क्योंकि यह तुम्हारी किताब में नहीं होगा, है ना, अलग से है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो उपयुक्त पंक्तियों में जो अभी पैराग्राफ पढ़े हो ना, क्षितिज अटारी, अब इसमें कवि ने पति पत्नी के मिलने का सुंदर चित्रण किया है। मिलने से पहले पत्नी के हृदय में 1 वर्ष बाद आने वाले पति के लिए उलाहना, छोटा उलाहना एवं शिकायतें थीं, और वो अब क्या हुआ, मिलन के बाद दूर हो गया। मेघों से वर्षा की झड़ी, मतलब बादलों से बारिश की बूंदें पड़ने लगी, तो उसके आनंद को यहाँ कवि ने अश्रु, जैसे जो बादल से पानी गिरते हैं ना, तो उसको आंसू का रूप दिया है कि जैसे कि पत्नी की आंखों से आंसू, मतलब दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू गिरते हैं, वैसे ही अब मेघ के आंखों से भी आंसू गिर रहे थे कि मेरा इंतजार इतनी शिद्दत से किया जा रहा था, तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, यानी कि बारिश होने लगती है, झमाझम बारिश होने लगती है। बादलों का जल इस प्रकार बरसने लगा जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी तेज प्रवाह धारा से बहने लगता हो। क्षितिज, यहाँ पे क्षितिज शब्द को अटारी के रूप में, अटारी छज्जा के रूप में चित्रित किया गया। जैसे आप छत पे खड़े होते हैं, छत पे भी खड़े होते, छज्जे पे खड़े हो गए, तो वहाँ भी एक तरफ से देखोगे तभी लगेगा कि धरती और आकाश एकदम खत्म हो गया, वहीं पे मिल रहे हो एकदम, अब इसके बाद कुछ है नहीं। फिर आप आगे जाओगे तो फिर लगेगा कि ऐसे ही धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो काल्पनिक स्थल है ये। भाव ये है कि पति पत्नी का मिलन क्षितिज रूपी अटारी पर हुआ है। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए
उसके लिए कवि ने बूढ़े शब्द का प्रयोग किया है। एक और पॉइंट नोट कर लेना, तालाब भी मेघों के आगमन से प्रसन्न है ना। ताल क्या अर्थ है? तालाब। मेघों के आगमन से प्रसन्न है, इसलिए वह मेहमान के चरण धोने के लिए पानी लाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये कविता पूरी हो जाती है। थैंक यू।